तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है दैट इज ट्रिपल टू की पावर पे डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हमें निकालना है। तो ये देखा जाएगा साइक्लिसिटी से ही देखा जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर देखा जाए तो जो ट्रिपल टू है ये 37 का जो मल्टीपल है, 37 का जो मल्टीपल है दैट इज 37 ट्रिपल वन होता है, 37 इन 6 ट्रिपल टू होता है, ट्रिपल टू एंड 37 इन 9 हो जाता है ट्रिपल थ्री। तो इस हिसाब से दैट इज ये 37 से तो डिविजिबल है ही, 37 से तो डिविजिबल है ही। अब हमें देखना है दैट इज कि किससे और डिविजिबल हो जाएगा। तो इसकी पावर साइकिल को अगर देखेंगे तो जो हमारा फिगर आएगा पावर साइकिल के हिसाब से, तो ये देखा जाए तो ये भी डिविजिबल है, P3 से डिविजिबल है। तो दैट इज टू बोथ 3 एंड 37 से ये डिविजिबल है बट नॉट बाई 2। अगर पावर साइकिल को देखेंगे कैन डिस्कस इन क्लास की कैसे इसका डिविजिबल बाई नॉट 2 हो रहा है कि ड्यू टू द साइक्लिसिटी। फिर व्हाट परसेंट ऑफ द वाटर मस्ट बी मिक्सड विद द हनी so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price। तो मतलब जितना व्हाट परसेंट ऑफ द वाटर मतलब हो गया कि जितना परसेंट हमारा वाटर मिक्स्ड है उतना ही परसेंट मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा उस पर। तो इस पर सीधा सीधा दैट इज 20% की प्रॉफिट होनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीडिंग द जीरोज। तो ये जो 30 रेज टू पावर ऑफ 30 है तो हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ द 30। तो इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर ऑफ 30 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ द 30। तो हमें पूछा है राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। तो हम लोग क्लास पे डिस्कस कर चुके हैं दैट इज 3 का जो पावर साइकिल है वो 4 का है। तो हम लोग क्या करेंगे दैट इज 30 को अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो मेरा आ जाएगा रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो वॉट एवर इज द यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है दैट इज 421 and 427 when divided by the same number leave the remainder 1। How many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder 1। तो ये अगर देखा जाए तो दिस इज हमारा नंबर सिस्टम पर हम लोग जो क्वोशंट के ऊपर किया था डिवाइजर। तो ये हमारा डिविडेंड है। तो 421 इज इक्वल्स टू n इन क्वोशंट 1 प्लस द रिमाइंडर हो गया 1। n हो गया हमारा डिवाइजर, q1 हो गया हमारा क्वोशंट, और ये हो गया 427 विच इज इक्वल्स टू nq2 प्लस 1। तो अब अगर हम लोग इसको हटाते हैं दैट इज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आ जाएगा द 6 इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ द q2 माइनस q1, ये आ जाएगा। अब हमें n डिवाइजर निकालना है। तो n 6 का कौन सा डिवाइजर्स होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन क्या हो जाएगा दैट इज 1 तो किसी से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, बाकी इन तीनों से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसलिए दैट इज द आंसर इज द 3। नेक्स्ट है दैट इज नेक्स्ट है a can contains 399 liters of the petrol and 532 liters of the diesel. They are to be bottled in the bottles of the equal size so that the whole of the petrol and the diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of the liters is an integer. How many different bottles sizes are possible? तो क्या हो जाएगा अगर 399 को देखे तो 399 ये हो जाएगा 3 इंटू 133। और इसका भी अगर देखें 530 का देखें 532 जाएगा दैट इज 4 इंटू 133। अब 133 अगर हम लोग देखें तो किस से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है और 133 से डिविजिबल है। तो दैट्स वाई द आंसर इज द 4।
that is how many different bottle sizes are possible. So 4 different sizes, मतलब 1 लीटर के इक्वल साइज आ जाएगा, सारे कैपेसिटी फिल हो जाएगा, 7 का भी, 9 का एंड 133. नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग statements in respect of the sum s is equals to x plus y plus z, where x, y, z are the distinct prime numbers, each less than 10. 10 से कम होना चाहिए, सारे के सारे प्राइम नंबर्स होनी चाहिए. तो मेरा 10 से कम वाला प्राइम नंबर्स कौन सा है? दैट इज 2, 3, 5 एंड 7. अब मुझे ऐड करके देखना होगा क्या क्या आ सकता है. बोल रहा है कि द यूनिट डिजिट ऑफ द s कैन बी 0, दैट इज s इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस z. तो 0 तब आ सकता है जब 2 प्लस 3 प्लस 5 कर दिया, आ सकता है. 9 कोई भी पार्ट पे नहीं आ सकता. द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9. 9 कैसे भी ऐड करे, 3 प्लस 5 प्लस 7 12, 15 आ जाएगा. 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14 आ जाएगा. लेकिन फिर से 5 आ सकता है. 5 कैसे आ जाएगा हमारा? दैट इज 3 प्लस 5 प्लस 7. ठीक है, तो दैट्स वाई इसका क्या हो जाएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव 1 एंड 3 ओनली आ जाएगा. नेक्स्ट है, दैट इज नेक्स्ट है कि x is a 2-digit number and y is the another 2-digit number formed by the interchanging the digits of the x plus y. तो x ले लिए थे एक 2-digit number, that is 10a plus b. y ले लेते, that is 10b plus a. ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे. इफ यू ऐड अप, दैट इज x plus y को अगर ऐड कर देते, दैट इज 11a plus 11b हो जाए. एंड that is 11a plus 11b, then which number is possible interchanging is the greatest 2-digit number. greatest 2-digit number होता है 99. ये हो गया. तो हमारा क्या हो जाएगा, that is 11a plus 11b equals to 99 हो गया. तो a plus b कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. अब बोला है that is what, then what is the number of the possible values of the x. x की कौन सी वैल्यूज हो जाएगा? तो a के लिए that is जैसे a का हो गया 1, then 8, then 2, then 4, 2, then 7, 3, then 6, ऐसा करते करते 5, then 4, 6 का 3, 7 का 2, 8 का 1. तो ये सारे नंबर्स आ जाएगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द x. तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर. ना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज एवरेज के ऊपर. वेट ऑफ द 6 बॉयज इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द 7 गर्ल्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द 3 मैन एंड वेट ऑफ द 4 वुमेन. इफ द एवरेज वेट ऑफ द वुमेन इज द 63. एवरेज तो हमें पता ही है क्या होता है. तो ये दे रखा हमारा, दैट इज 6b इज इक्वल्स टू 7g इज इक्वल्स टू 3m इज इक्वल्स टू 4w. ये दे रखा हमारा. दिस इज द, इफ द एवरेज वेट ऑफ द वुमेन इज 63, दैट इज द 63 दे रखा है. तो 63 हो गया, और ये हो गया समेशन x डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वुमेन. कितना दे रखा है? दैट इज द 4. ठीक है, तो समेशन x कितना हो जाएगा? दैट इज 63 इंटू 4. अब इसी का दैट इज हमें क्या करना होगा, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज. एवरेज वेट ऑफ द बॉयज कितना दे रखा है? 6. तो हम लोग इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 60 इंटू 4 डिवाइड बाई 6. तो दैट गिव्स मी 42. ये आ जाए. नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक. कोइंसाइडिंग का हम लोग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लास पे कर चुके हैं. दैट इज 10 से 11 के बीच पे एक बार हो जाएगा, और 12 बजे एक बार होगा, और 1 से 2 के बीच पर होगा. तो 3 टाइम्स हो जाएगा ऑन द सेम डे. तो द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज द सेम फॉर. तो 2025 का दे रखा है. तो 2025 का मतलब ऑड हो जाएगा. 2025 पे नंबर ऑफ ऑड डेज 1 हो गया. हम लोग इस तरह का क्वेश्चन क्लास पे भी कर चुके हैं.
2026 का भी 1 हो जाएगा, 2027 का भी 1 हो जाएगा, 2028 का हो जाएगा 2, क्योंकि ये दैट इज 2029 का 1 हो जाएगा, 2030 का हो जाएगा 1। तो ये हो गया 7 का मल्टीपल आ गया आपका 4। फिर 2031 में लीप ईयर हो रहा है 28 पे, तो ये हो रहा है 1, तो ये 2031 पे फिर से रिपीट कर जाएगा सेम कैलेंडर। नेक्स्ट है दैट इज PQRS। Let PQRS be the distant positive integer, let P and Q be odd and RS be the even. Consider the following statements. अब स्टेटमेंट पे ये देखना है कि P माइनस आर क्या दे देगा, ऑड, और Q और S उस पे से हमारा कौन सी है, दैट इज P एंड Q ऑड हो गया आपका, ऑड हो गया, और R और S इवन है। तो कोई भी एक इवन नंबर हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली वो इवन ही होगा। और फिर बोला है Q माइनस एस मतलब ये हो गया ऑड, और ये ऑड, S इज इवन, तो ये S फिर से आ गया, तो कोई भी इवन अगर मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये दे रखा है दैट इज Q प्लस आर, ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड ऑड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 1, 2 एंड 3। तो ये दे रखा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड द आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 425। 425 का मतलब 25 मिनट पे कितना चल रहा है, डिवाइड बाय 11/2, और 4 बजे हो गया 120, तो ये हो जाएगा 17.5 का। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये दे रखा है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64। ये हम लोग क्लास पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो 9 कट्स देना होगा, हर साइड पे 3-3 कट देने पे हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 64 इक्वल कट्स आ जाएगा। इन द एक्सप्रेशन दिस इज द गिवन कि क्या चूज करना होगा, स्टार में से इस पे से चूज करना होगा, तो ये शायद आ जाएगा आपका 5 - 4 - 3 + 2 × 1, और फिर बॉडमस रूल यूज करेंगे तो उससे 0 आ जाएगा हमारा। A certain number of the men can complete a piece of work in 6K days, where K is the natural number. By what percent should the number of the men increase so that the work can be completed in 5K days? मतलब क्या हो गया, एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले डेज लग रहा है दैट इज 6K लग रहा है, फिर 5K लग रहा है। अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, दैट इज 5K एंड 6K, तो दैट इज 5:6 की एफिशिएंसी है। इंक्रीज कितना हो रहा है, 1/5 × 100, तो वो होगा 20% की एफिशिएंसी की इंक्रीज करना होगा। नेक्स्ट है XYZ complete a piece of work individually in the 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for consecutive hours. All are engaged in to finish the work. What is the minimum? हमें क्या चाहिए, that is हमें find out करना है minimum amount of the time that will take to finish the work. तो हमारा जो टोटल यूनिट ऑफ द वर्क है 6, 8 और 8 का टोटल यूनिट ऑफ द वर्क ले लेते। यूनिट let us consider 24 units, we consider 24 units consider कर दिया। however only one person at a time can work in each and nobody can work for 2 consecutive hours. all are engaged, तो मतलब क्या हो जाएगा, x का 1 घंटे में 1 आवर में कितना यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, 4 यूनिट, 4 यूनिट्स। y का भी 1 आवर में कितना यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज द 3 यूनिट्स। एंड z का भी 1 घंटे में कितने यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज द 3 यूनिट्स। तो हम लोग ये देख रहे कि अगर 3 घंटे में काम हुआ तो 3 घंटे में हमारा कितना हो गया, 10 यूनिट का काम हो गया। फिर टोटल यूनिट 24 है, 6 घंटे में 6 आवर्स पे में हमारा फिर 20 यूनिट का काम हो जाएगा। अगर ऑल्टरनेटिवली करे, कुछ भी करे, तो हम लोग को क्या करना है, ये जो 6th आवर पे हमारा
x नहीं आना चाहिए, क्योंकि x को फिर अगर 1 घंटा दे देंगे तो सीधा 7 आवर पे कंप्लीट हो जाएगा, तो 7 आवर्स पे वो पूरी 24 यूनिट की काम हो जाएगा, तो दिस विल बी द 7 आवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑक्टेंट। अब क्या है, ये सारे प्रोडक्ट दे रखा है, लेकिन हमें क्या करना है, 2 की मल्टीपल बहुत ज़्यादा आएगा, तो हमें देखना है कि 5 की मल्टीपल कितना आएगा। तो 5 की मल्टीपल किस किस पे आएगा, दैट इज 5 raised to power of 10 into 10 raised to power of 20 into 15 raised to power of 30 into 20 raised to power of 40 into 25 raised to power of 50, ये सब पे आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इतना जीरोस तो ऐसे ही आएगा, इसको छोड़ देते हैं, फिर इसको ले लेते हैं 5, इस पे 5, इस पे 5, तो ये हो गया 5, 10 इस पे हो जाएगा, 20 पे हो जाएगा, 30 पे हो जाएगा, 40 इस पे हो जाएगा, और ये 25 है, तो ये हो जाएगा 25 को एक्चुअली लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 50, तो ये हो जाएगा 100, सॉरी, दिस विल बी दी 100, तो 100 का वो मल्टीप्लाई कर प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 200, क्योंकि ये 70 30 और ये 100, ये आपका 100 आ गया। नेक्स्ट, अब इस पे क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन से देख के करना होगा हमें। ऑन द 1st January 2023 अ पर्सन सेव्ड ₹1, ऑन 2nd ही सेव्ड ₹2 मोर, ऐसा करते करते चलते गया। तो पहले 7 जनवरी तक, फिर 3rd सेव 2 मोर, तो ये हो गया 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये 7 तक हो गया, तो ये हो गया 49। लेकिन वो जो नंबर होना चाहिए, तो ऑन एट द एंड विच डेट वाज द टोटल सेविंग अ परफेक्ट स्क्वायर एज अ परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए। तो 49 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उसके लिए हमने ये वाला पॉसिबल नहीं है। 8 जनवरी तक जाएंगे तो फिर यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, तो ये हो जाएगा 64। तो 64 एक ऐसा नंबर हो गया जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, तो 8 जनवरी 2023 हो जाएगा। अब इस पे क्या है, दैट इज इन सब में हमें क्या करना होता है, ऑप्शंस को पुट करके देखना होता है, एक सीरीज की तरह बनना चाहिए, जैसा एक एक करके ऑप्शंस पुट करते जाएंगे और ये ऑप्शंस मैच कर जाएगा, दैट इज ए बी सी डी, देन ए बी 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ए 2 बार रिपीट हो रहा है, बी बी, देन ए बी सी सी 2 बार रिपीट हो रहा है, डी ए, देन ये डी, तो ये 3rd ऑप्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ये थोड़ा सा रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो का क्वेश्चन में बोला है कि 2 persons P and Q enter into a business, P puts 14,000 more than the Q, and तो अगर Q ने X किया है तो P ने 14,000 प्लस X किया है, एंड P हैज इन्वेस्टेड फॉर 8 months, ये इन्वेस्टमेंट का है, तो हम लोग को पता है दैट इज द ये अमाउंट इनटू द नंबर ऑफ मंथ्स आपका हो जाएगा। Q इन्वेस्टेड फॉर 10 months, if P share is 400 more than the Q's शेयर आउट ऑफ द टोटल, तो अगर दोनों के बीच पे अगर 400 की वो, तो एक 1200 मिलेगा, एक को 800 मिलेगा, क्योंकि 400 का गैप होना होगा, तो 400 का गैप पे 1200 और 800 हो गया, देन व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पी, तो ये हो जाएगा ये x इंटू 10, ठीक है, x इंटू 10, और ये हो जाएगा 14,000 प्लस x इंटू 8, और इनकी जो रेशियो है वो 1200/800 आ जाएगा। तो जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 16,000। तो x की इन्वेस्टमेंट है, x किसका लिया हम लोगों ने, q का लिया, x लिया q का, p का लिया, दैट इज 14,000 प्लस x, तो 16,000, तो वो हो जाएगा आपका, सॉरी, हाँ, तो ये हो जाएगा दैट इज 14,000 प्लस x करेंगे तो ये 30,000।
नेक्स्ट है, ये भी रेशियो का ही क्वेश्चन है। रेशियो पे दे रखा है दैट इज पी सैलरी इज 20% लोअर देन द क्यू। तो पी सैलरी इज 20% लोअर देन द क्यू, तो पी इज टू क्यू अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 4:5। और लोअर सैलरी देन P salary is 20% lower than Q salary, which is 20% lower than the R salary. That is Q is to R का देखा जाए तो वो भी हो गया 4:5। ठीक है, तो इसको अगर इन दोनों को सेम करना है तो मुझे एक को 4 से करना है, एक को 5 से करना है, तो P is to Q is to R आ जाएगा आपका 16:20:25। अब बोला है कि दैट इज by how much percent is the R salary more than the P salary, कितना ज़्यादा है, तो 9/16 into 100, so that gives me 56.25%। next है that is a number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4, what is the percentage change in the result due to the mistake। तो मतलब अगर मानो नंबर x है, वो नंबर x के जगह 100 ले लिया, तो वो 400 होना चाहिए, 400 के जगह वो 25 हो गया, तो हमारा गैप कितना आ गया, 375 का गैप आ गया। तो हमें निकालना है कितना परसेंट की वो हो रखा है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। तो परसेंटेज चेंज ये हो गया 375 बाई 400 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 93.75%। Next है that is in an examination 80% of the students passed in English, 70% students passed in Hindi and 15% failed in both the subject। Okay. So what is the percentage of the student in failed in only one बोला है, only one। तो if we fail का लेते हैं that is students in English and Hindi, तो ये हो गया 15%। अगर 80% तो 20 फेल किया होगा और इधर फेल किया होगा 30, तो ये हो गया 15 और ये हो गया हमारा 5, तो टोटल फेल जो हो रहा है 20% का। ओके, नेक्स्ट है दैट इज अ फादर सेड टू हिज सन इन द n years बैक, ये जो है आई वॉज ओल्ड एज यू आर नाउ, माई प्रेजेंट एज इज 4 times योर एज n years बैक, इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 130 दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। तो इसको थोड़ा सा ऑप्शन से करने में हमें ज़्यादा फायदा है, सॉल्यूशन ऐसे भी आ जाएगा, वो बाद में भी कर लेंगे। अगर हम लोग 30 पे चलते हैं, दोनों के बीच पे 30 का गैप है, तो एक का हो जाएगा दैट इज 80 फादर का और सन का हो जाएगा 50, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया दैट इज द 30 का डिफरेंस हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एज, n years back I was old as you, 30 years back, है ना, 30 साल बैक, मतलब ये जो डिफरेंस है 30 साल बैक, ये कितना था, फादर कितना था, 50 मैच हो रहा है। एंड माई प्रेजेंट एज इज 4 times एज योर एज इन द n years बैक, n years बैक ये कितना है, 20 है, तो 20 ये भी कितना हो गया, 4 times हो गया, तो दैट्स वाई द आंसर शुड बी 30। ऐसा डिटेल सोल्यूशन में भी कर सकते, अदरवाइज वी कैन डू द कैलकुलेशन इन दिस वे। ये थोड़ा सा सिंपल सा चीज़ें है, दैट इज ऑलरेडी वी नो 1 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब एंड 1 हेक्टर ये नहीं होता है, 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 kg है, तो 1 and 3 होता है। now 3 raised to 32 raised to power of 5 and this is divisible by what, ठीक है, तो इट इज डिविजिबल बाय, इसको हमें देखना होगा, यूनिट डिजिट देखना होगा, तो यूनिट डिजिट इसका जो आएगा 32 का 2 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका आएगा 2 आएगा, इसका क्या आएगा 8, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे यूनिट डिजिट तो ये 10 मतलब इससे डिवाइड हो जाएगा, साइक्लिसिटी का ऊपर है। अब बोला लेट पी एंड क्यू द पॉजिटिव इंटीजर सैटिस्फाइंग दैट इज पी लेस देन क्यू एंड पी प्लस क्यू इक्वल्स टू के, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी दैट डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली, मतलब यूनिक नहीं हो, यूनिकली डिफाइन नहीं होगा पी एंड क्यू,
तो अगर मानो p प्लस क्यू इक्वल टू 3 ले लिया, इक्वल टू 3, और ए हमें पता है p इज लेस देन दैट इज 1 एंड 2 आ जाएगा। फिर हम लोग ने p प्लस क्यू इक्वल्स टू 4 ले लिया, तो 1 एंड 3 यूनिकली डिफाइन होगा। 2 ले नहीं सकता क्योंकि p इज लेस देन q बोला है। और p प्लस क्यू अगर हम लोगों ने 5 ले लिया तो तब भी ये 2 3 यूनिकली डिफाइन हो जाएगा कंडीशन वाइज। लेकिन अगर p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 6 हो गया तो एक तो हो गया 1 5 हो सकता है, एक 2 4 हो सकता है। दो केसेस तो यूनिकली डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए 6 आंसर, मतलब यूनिक आंसर आना चाहिए, तो इसलिए ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट इज, इसका सिंपल वो है दैट इज कौन सा डायरेक्शन से है। पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, टर्न्स लेफ्ट एंड, तो ये ऑप्शन से हम लोग जा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट के तरफ जाते हैं। एंड फाइनली 100 meters to reach his office, in which direction does he walk initially? That is from his house, if his office is exactly in the north east direction. तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन में हो जाएगा क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ से अगर स्टार्ट किया उसने 100 मीटर्स स्ट्रेट गया, फिर उसने ये गया 100 मीटर्स लेफ्ट गया, फिर 300 मीटर का वो गया, फिर ये गया, तो ये डायरेक्शन कितना हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के तरफ हो रहा है। तो दैट मीन्स इनिशियली स्टार्टेड विद द नॉर्थ वेस्ट। ये 225 का वो है, तो पर्सन वेस्टवर्ड गया, 100 मीटर्स वेस्टवर्ड गया, फिर देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट गया तो वॉक्स 100 मीटर्स, ये 100 मीटर्स ये हो गया वेस्टवर्ड गया, फिर 100 मीटर्स वेस्टवर्ड गया, फिर यहाँ से 225 डायरेक्शंस ले रहा क्लॉकवाइज, तो 225 पता ऐसा जाएगा, कुछ इस तरह का फॉलो होगा, तो ये फिर नॉर्थ ईस्ट का तरफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इस पे थोड़ा सा आपका देखना होगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज 24, और इससे कुछ फाइंड आउट नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 से वी कैन नॉट फाइंड आउट एनीथिंग। तो 24 की बात हो रहा है, तो 24 पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकता है, दैट इज 2 इंटू 12 हो सकता है, दैट इज 3 इंटू 8 हो सकता है, 6 इंटू 4 हो सकता है। तो यूनिकली वी कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग, तो ये हो जाएगा डेटा सफिशिएंसी का डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा ये थोड़ा सा सी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांसफ़र के ऊपर है। तो नेक्स्ट है दैट इज, बोला है कि P की जो रेंज है, P इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 100, एंड Q का भी वही रेंज है, ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 100। तो P अगर है दैट इज, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, P अगर 10x प्लस वाई है, तो Q है दैट इज 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स है, क्लियर। तो मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 11/6 ऑफ द 9x माइनस 9y। किसी एक को ले लिया, दैट इज वी वन ऑफ द थिंग्स, द सम ऑफ द एज ऑफ द p ग्रेटर देन द q, इस तरह से ले लिया, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5y। x इज इक्वल्स टू 5y मतलब x बाई y की रेशियो 5/1 हो गया, तो या तो 51 होगा, उसकी रेसिप उसकी इंटरचेंज करके 15 आ जाएगा, तो हमें ये चाहिए थर्ड ऑप्शन। इसका वही है, दैट इज आपको पता चल रहा है a प्लस बी मीन्स a माइनस बी, a माइनस बी मीन्स a मल्टीप्लाइड बाई b, मल्टीप्लाइड बाई b मीन्स a प्लस b दिस। तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, अगर इसको चेंज करेंगे तो 10 माइनस 30 माइनस 100
इंटू 50 डिवाइड बाई 25, फिर बॉडमास रूल करके इसका आंसर आ जाएगा -25। फिफ्टी सिक्स का जो है दैट इज सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 2 ओनली लेस देन मोर देन का है थोड़ा सा। अच्छा, इसकी कोडिंग है, कोडिंग में दे रखा है दैट इज ABC इज रिटन एज द 24, तो A इंटू 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 डी, 24 इस तरह से आ गया, 1 इंटू इंटू 4, फिर आ गया दैट इज इंटू F इंटू इंटू H, तो ये आ गया दैट इज 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 विच इज 1680। तो फिर आ गया IJKL दैट इज 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 दैट इज 11880। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही चल रहा है ये आ जाएगा, मतलब पॉट के जगह रिवर्स करके लिख दिया दैट इज जोपी टॉप, ट्रैप के जगह ये लिख दिया दैट इज अपार्ट, फिर इसको चेंज कर दिया तो ये आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब को लेके है, स्क्वायर और क्यूब को लेके, मतलब जो 3 है ये थोड़ा सा अलग सीक्वेंस फॉलो किया हुआ है। जो 3 है तो 3 को लिख सकते हो 1 + 1 स्क्वायर + 1 क्यूब, ये हो गया। 14 को लिख सकते 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब। 39 को लिख सकते 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब। 84 को लिख सकते 4 + 4 स्क्वायर + 4 क्यूब। सिमिलरली हमारा आएगा 5 + 5 स्क्वायर + 5 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 155 आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 150। ओके इस पे दे रखा है इन सम कोड लेटर्स दैट इज PQRST रिप्रेजेंट द नंबर्स 4, 5, 10, 12 and 15. It is known that the letters represent which number? Q minus, that is ये दे रखा है आपका Q minus S is equals to 2S। इस पे थोड़ा सा फिगर्स को यहाँ से देख के लेना होगा। एंड T दे रखा है हमारा T is equals to that is R plus S plus 3। तो अगर इसको इस हिसाब से दोनों ले सकते, कोई को 12 और 4 भी ले सकते, 12 और 4 इज 2 टाइम्स ऑफ द, वो आ जाएगा आपका। लेकिन अगर उससे ना लेके आप अगर 15 और 5 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5, और टी का हो जाएगा दैट इज 4 + 5 + 3, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमारा फिर फाइंड आउट करना है दैट इज P + R - T। P + R - T, तो P का वैल्यू 10 हो गया, एक ही बच रहा है, +4 माइनस तो आंसर 2 हो जाएगा बॉडमस। नाउ इस पे दे रखा है दैट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ द 5s यूज, ये PNC का ही थोड़ा सा है क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज द 5s यूज इन नंबरिंग द पेज ऑफ 260 पेज। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, सिंगल डिजिट पे 1 से 5, 5 एक ही बार आएगा 1 टाइम, फिर 10 से 99 में कितना बार आ सकता है वो देखना होगा। 10 से 99 पे इफ यू सी एक बार क्या आएगा, 5 आ जाएगा आपका यूनिट प्लेस पे, फिर यहाँ पे 10 पोजीशन में आ जाएगा, और ये 9 पोजीशन होगा, 10वां तो यहाँ से है ही, डायरेक्ट ले सकते हैं, और 5 यहाँ पे आ जाएगा तो 10 पोजीशन हो जाएगा तो 19। तो 2 डिजिट के लिए 19 केस हो गया, और 3 डिजिट के लिए सारा नहीं लेना है, क्योंकि 3 डिजिट के लिए हमें 1 तो आएगा ही, एक बार 5 यूनिट प्लेस पे आएगा,
यहाँ पे 10 केसेस, एक बार 1 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, 10 प्लेसेस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे और 20 आ गया। फिर 2 जो फिगर है, तो इस पे क्या आ जाएगा, 2 5 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है, दैट इज 10 के 10 नंबर आ सकता है। और यहाँ पे 2 एक बार है, 5 एक बार यहाँ पे है, तो 260 से ऊपर भी नहीं जा सकता, वो 260 से ऊपर नहीं जा सकता, तो कौन सा फिगर इस पे जा सकता है, जैसे 0 जा सकता है, 1 जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 5 जा सकता है। यहाँ पे 6 नंबर हो गया। तो टोटल देखा जाए 1 + 19 20, 20 + 40 40 10 50 50 और ये 6, तो 56 हो जाएगा। अब बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब सीक्वेंस ये फॉलो कैसे हो रहा है, सीक्वेंस थोड़ा सा अलग दे रखा है। ये सीक्वेंस इस हिसाब से फॉलो हो रहा है, 1 देन 1 एंड 2, 3 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 1 नंबर, देन 1 T2, यहाँ पे 3 नंबर आ गया, ऐसा करके 28 टर्म्स तक जाना है। फिर करना 1 4 T2, ठीक है, ऐसा आ रहा है 1 4 3 2, 4 टर्म हो गया। 1 5 4 3, तो ये हो गया 5 टर्म। 1 6 5 4 3, यह आ गया 6 टर्म। 1 7 6 5 4 3, ये हो गया 7 टर्म। तो अगर ये टर्म सारे ऐड करेंगे 12 18 22 और ये 28 टर्म्स हो गया टोटल। 28 टर्म्स का एडिशन देखना है, तो एडिशन आप देख सकते हो, दैट इज व्हाट इज द सम। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, इस तरह सारे ऐड करके आपको कितना आ जाएगा, 84। नेक्स्ट दे रखा है, दैट इज अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स P/R और रुपीस, और P का कॉस्ट जो है 25% मोर देन R है, ठीक है, P का कॉस्ट है 25% मोर देन R। तो P/R का जो रेशियो है वो 4/5 है, 5/4 है, सॉरी। P/R की जो रेशियो है वो 5/4 है, R की जो रेशियो है R, एंड R कॉस्ट 20% मोर देन Q। फाइव है, कॉमन कौन सा है, R है। तो हमें इसको इक्वल करने के लिए इसको 6 से करना होगा, इसको 4 से करना होगा। तो इसको 6 से किया तो ये 30 हो गया, ये 24 हो गया, ये 24 हो गया, ये 20 हो गया। तो मेरा रेशियो जो आ रहा है P/R का जो रेशियो आ रहा है 30/R 24, ये कितना आ रहा है 20। हमें कितना लगेगा, P का कॉस्ट चाहिए, तो P का हो जाएगा मेरा, P का हो जाएगा दैट इज 30/74 इंटू 330, तो वो कितना दे देगा, 1350। अच्छा, नेक्स्ट दे रखा है, दैट इज इफ द सम ऑफ द, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, that is if the sum of the 2-digit number AB and CD is a 3-digit number, that is AB को ऐड किया 1C और दे दिया E, इसको लिख सकते हैं दैट इज 10A + B, इसको लिख सकते हैं 10C + D, और इसको लिख सकते हैं 100 + 10C + E, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इनको ऐड करके अगर देखा जाए तो हमारा जो डिनोट द डिस्टेंट डिजिट्स, हर कोई डिजिट्स डिस्टेंट है आपका यहाँ पे, दैट इज ABCDE, डिनोट द डिस्टेंट डिजिट्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए का क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 10A + 10C + B + D इज इक्वल्स टू 100 + 10C + E। ये 10C कैंसल आउट हो गया आपका, तो आपके बचता है 10A इज इक्वल्स टू 10A, that is 10A + B + D is equals to 100 + C + E, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ तक जाने के लिए दैट इज 100 प्लस जाना है। 100 प्लस जाने के लिए हमें क्या करना होगा,
मिनिमम दैट इज वी हैव टू कंसिडर दैट एज अ 9, क्योंकि यहाँ से भी ऐड करके ऐसा कोई वो नहीं हो सकता, दोनों को ऐड करके सी नहीं आ सकता, तो तभी हो सकता है जब कैरी ओवर 1 आ जाए, तो ये आ जाएगा दैट इज ए की वैल्यू दैट इज 9 आ जाए। नेक्स्ट बोला है 3 numbers x y z are selected from the set of the first 7 natural numbers, how many such distinct triplets चाहिए हमें, we need the triplets, तो distinct natural numbers का क्या हो गया 1 3 4 5 6 और 7, ये हो गया distinct natural numbers such that x is less greater than 2y greater than 3z। अब हमें केसेस देखना होगा, अगर x की वैल्यू मान लेते 7 है, तो 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 2 इंटू 2, वाई की वैल्यू 2 और है। अब इस पे लिख सकते हैं दैट इज 7 तो इस पे 4 केसेस आ रहा है, 4 ट्रिपलेट्स हो जाए। इस पे दे रखा है दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द 4 ऑरेंजेस, total cost of the 4 oranges plus 6 mangoes plus 8 apples is equals to twice the total number of the 1 orange plus 2 mangoes plus 5 apples, ये हो गया। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा दैट इज 2 ऑरेंजेस प्लस 4 मैंगोज प्लस 10 एप्पल्स, ये आ गया आपका। तो इसको अगर इस साइड ले जाते हैं, 2 ऑरेंजेस हो गया प्लस 2 मैंगोज हो गया इजिकल्स टू 2 एप्पल्स हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा दैट इज ऑरेंज प्लस मैंगो इजिकल्स टू एन एप्पल। तो इस पे से एक तो हो गया दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, एक ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इसको थोड़ा देखना होगा, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस प्लस 5 मैंगोज plus 9 apples is equals to 4 oranges plus 6 mangoes plus 8 apples, ये हो गया आपका। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको 3 ऑरेंज प्लस मैंगो प्लस 2 मैंगो प्लस 9 एप्पल, इधर देखते इजिकल्स टू, इसको देखते 4 ऑरेंज प्लस मैंगो प्लस 8 एप्पल, तो ये हो जाएगा दैट इज ये ऑरेंज प्लस मैंगो इजिकल्स टू, तो ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 3a प्लस 2m प्लस 9a इजिकल्स टू 4a प्लस 2m प्लस 8a, तो ये हो जाएगा दैट इज 12a प्लस 2m विच इज इक्वल्स टू दैट इज 12a प्लस 2m, तो ये इक्वल है दोनों से, ये भी करेक्ट है, तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट। नेक्स्ट है दैट इज द क्वेश्चन, ये है दैट इज स्टेटमेंट है x and y इज ऑड, एंड स्टेटमेंट 2 है दैट इज तो ये क्या क्या हो जाएगा, 12 दे रखा है, 12 पे ये हो जाएगा दैट इज एक ही ले सकते हैं हम लोग 6 and 2 where x and y are the distant, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, where x and y is odd, तो हमें दोनों चाहिए, दैट इज वी बोथ द रिक्वायर द बोथ द थिंग्स। 70 ये हो गया दैट इज आपका जो x दे रखा है, x दे रखा है दैट इज 4/5 टाइम्स ऑफ y प्लस z, ठीक है।
तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस जेड, y plus z is equals to 4 by 5, which implies x upon x plus y plus z is equals to 4 by 9. ये रेशियो पे हम लोग ऑलरेडी इस बारे पे डिस्कस कर चुके हैं. y is equals to 2 by 7 of x plus z. तो y upon x plus z is equals to 2 by 7, which implies that is y upon x plus y plus z is equals to 2 upon 9. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, दैट इज टोटल अगर 9 है तो x की वैल्यू हो गया 4, y की वैल्यू हो गया 2 और z की वैल्यू हो गया 3. तो हमें क्वेश्चन में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, दैट इज क्वेश्चन द लीस्ट अमाउंट. तो लीस्ट अमाउंट वी कैन से टोटल हमारा 9 आ रहा है, तो लीस्ट वी कैन से, तो वी नीड बोथ द थिंग्स, दैट इज द सी ऑप्शंस. सेवेंटी का एक्चुअल बोला है कि एवरेज का है. इफ द एवरेज ऑफ द मार्क्स इन अ क्लास आर 60, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो ये हम लोग अगर ऐसा करते हैं, दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स बाई एन. तो ये हो गया एक्स बार हो गया मेरा 60 इज इक्वल्स टू समेशन एक्स बाई एन. समेशन एक्स हो गया दैट इज द 60n. ये हो गया हमारा. अब क्या बोल रहा है, दैट इज द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70 एंड द लोएस्ट इज 50. हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज what is the number of the students in the class. हमें find out करना है, that is what is the number of the students in the class. ये find out करना है. Exclusion of the highest and the lowest marks. अगर exclude कर दिया highest and the lowest marks को, तो क्या हो जाएगा, the class does not change the average. तो अगर हमने new summation x भी निकाल दिया, summation x that is 60n minus 50 minus 70, तो ये हो जाएगा 60n minus 120. अब क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा दैट इज न्यू एवरेज जो हो जाएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा दैट इज 60 तो रहेगा 60n माइनस 120 अपॉन n माइनस 2. इससे कुछ फाइंड आउट नहीं हो रहा है क्योंकि वो इक्वल हो जा रहा है. तो द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट. सेवेंटी सेवन पे बोला है दैट इज 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होनी चाहिए. उस सम इज एज अ प्राइम नंबर, मतलब सम भी प्राइम नंबर होनी चाहिए. the sum of the sum is less than 23. तीनों का sum less than 23 चाहिए and one of the number is the 5. ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइन करके वी कैन फाइंड आउट द थिंग्स. जैसा ये हो गया 2 + 5 + 7 विच इज गिव्स मी 13. तो 13 इज अ प्राइम नंबर एंड आपका जो ये हो रहा है वन ऑफ द नंबर इज 5, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है. एक नंबर वो ले लिया और हमारा जो हो रहा है 23 से कम आना चाहिए. तो और कोई नंबर ऐसा सेटिस्फाई नहीं करेगा इफ वी कंबाइन बोथ द थिंग्स. तो दैट मीन्स द आंसर कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर. इस पे तो जो दे रखा है दैट इज आपका दे रखा है कि x + y इज एन इंटीजर. इज बोला है तो इसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा. यूनिक चाहिए हमें. तो 2x + y, अगर x इज अ मल्टीपल, जैसा x की वैल्यू 3/2 हुआ तब ये इंटीजर हो जाएगा. लेकिन हम ये नहीं बोल सकते x + y इज एन इंटीजर होगा कि नहीं होगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इस केस में भी वही होगा, दोनों केस. तो द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
P प्लस Q प्लस R इज इक्वल्स टू 50 दे रखा है आपका, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल्स टू 50 दे रखा है, जिन पे Q की वैल्यू 60 दे रखा है। तो बाकी जो बचता है दैट इज 34 बचता है, तो P प्लस R कितना होना चाहिए 34, एंड Q की वैल्यू जो होना चाहिए लीस्ट होनी चाहिए। तो द कॉस्ट ऑफ द P स्टेटमेंट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द P, तो प्राइस ऑफ द P क्या होना चाहिए, तो प्राइस ऑफ द P दैट इज द कॉस्ट ऑफ द प्राइस, द कॉस्ट ऑफ द P इज नॉट मोर देन मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, इस पे भी वही हो गया लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन भी हो सकते, इक्वल टू हो सकता, 34 आ रहा है तो हम लोग 17 ले सकते, और कुछ तरीके ले नहीं सकते, दैट इज वी कैन डू द, क्योंकि 18 और 16 नहीं ले सकते, फिर ये जो लीस्ट वाला पार्ट है ये नहीं होगा, तो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, तो इस पे दे रखा है दैट इज, ये दे रखा है P प्लस Q इज इक्वल्स टू दैट इज R प्लस S, एंड P प्लस S इज ग्रेटर देन Q प्लस R, ये दे रखा है। अब हमें फाइंड आउट करना है हैज़ P स्कोर्ड मोर मार्क्स देन Q, तो इस पे कोई हम लोग डिडक्शंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, इवन इफ ही कौन सा क्या है, तो वी कैन टेक दिस एज अ आंसर। ओके, थैंक यू।